So let's start today with six-membered heterocyclic compound, that is pyridine. You can see from its structure, this is the corner structure for pyridine. 5 atoms are carbon in the ring and the sixth one is heteroatom nitrogen. So it's the six-membered heterocyclic compound. The molecular formula being C5H5N, scientists tried to devise structure to this pyridine, and first of all Corner gave this structure just analogous to benzene. जैसे नाइट्रोजन यहाँ ना हो तो इट इज़ बेंजीन. बेंजीन के केस में ऐसे स्ट्रक्चर को हम कैकुलस स्ट्रक्चर बोलते थे. यहाँ पे pyridine पे काम किया कॉर्नर ने, तो उसी तरह की स्ट्रक्चर pyridine के लिए डिवाइस की गई बाय कॉर्नर. अब इस स्ट्रक्चर की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी. अगर हम इसी स्ट्रक्चर को ही परमानेंट स्ट्रक्चर मान लें pyridine की, तो वो प्रॉब्लम क्या थी कि इस स्ट्रक्चर के बेस पे हम ये देखते हैं कि इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं. सो इट शुड अंडरगो एडिशन रिएक्शंस वेरी इजीली. ठीक है, ऑफ कोर्स इसमें एडिशन रिएक्शन होती हैं बट दे अकर विद डिफिकल्टी. फिर उसके अलावा जो pyridine है उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आसानी से नहीं होती हैं. तो द स्ट्रक्चर शुड बी स्टेबल वन. अगर ये स्ट्रक्चर है तो ये इसकी स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते. तो जस्ट लाइक बेंजीन, pyridine की भी जब स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया तो फाइनली इट वाज फाउंड आउट कि इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड विद 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए दी गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ pyridine. तो इफ दिस इज दीज टू आर से द कॉर्नर स्ट्रक्चर, पहली फर्स्ट और सेकंड जो हैं, तो दे आर एनालोगस टू बेंजीन. तुम देख सकते हो सिर्फ डबल बॉन्ड्स की पोजीशन को हमने शिफ्ट किया. लेकिन अब नाइट्रोजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है. तो जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट बनेगी बाय शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी दिस थर्ड वन. मतलब नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और नेचुरली इस कार्बन पे, कार्बन नंबर 2 पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. अगेन 1-3 शिफ्ट, जैसे इसको हम 1, 2 और 3 मान लें, तो 1-3 शिफ्ट होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, तो वी गेट स्ट्रक्चर 4 एंड सिमिलरली 5. अब 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी और नेचुरली फर्स्ट और सेकेंड इनमें चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो ये मोस्ट स्टेबल हैं. लेकिन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ भी काफ़ी स्टेबिलिटी हैं. चार्ज सेपरेशन होने के बावजूद भी ये स्टेबल हैं स्ट्रक्चर. रीज़न मीन कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आया भी है तो वो उसको आसानी से अकोमोडेट कर पा रहा है, और इसलिए ये स्ट्रक्चर्स भी कंपैरेटिवली स्टेबल हैं. और ड्यू टू दैट रीज़न रेजोनेंस एनर्जी ऑफ pyridine इज 125 किलो जूल पर मोल. 125.5 मतलब इट्स दैट ऑफ कंपेरेबल टू दैट ऑफ थायोफिन. थायोफिन की भी इतनी थी, हमने अभी पीछे डिस्कस किया है. तो pyridine, इससे हमें पता चला कि इट्स ए स्टेबल स्ट्रक्चर और इसकी ये रेजोनेटिंग फॉर्म्स बनती हैं. और क्योंकि रेजोनेटिंग फॉर्म्स में डबल बॉन्ड अगर पहले इस स्ट्रक्चर में 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड था, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और इसी तरह से ये चेंज होता था. तो जो अगर हम इसके बॉन्ड लेंथ डाटा भी देखते हैं, तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो ना तो सिंगल है और ना ही डबल है. किसी स्ट्रक्चर में सिंगल, किसी में डबल, इसमें डबल, इसमें सिंगल हो गया. तो जो बॉन्ड लेंथ है वो भी सिंगल और डबल के बीच में आती है. जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है बॉन्ड लेंथ वो 154 पिकोमीटर होती है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 134 पिकोमीटर होती है. और ये जो है इसको हम यू डोनेट भी नोट करते हैं कि ना तो डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, और ये 139 पिकोमीटर है. तो वही जैसा हमने बेंजीन में हम एक्सप्लेन करते हैं, जस्ट लाइक दैट pyridine की स्ट्रक्चर्स को भी हम ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे कि दे आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और फाइनली हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनती है जो यहाँ हमने ऊपर दिखाई है. जब हम इसको इस सर्कल की फॉर्म में दिखाते हैं तो इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं, वो डीलोकलाइज्ड हैं, और ये उसकी फाइनल हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाती है. तो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर.
क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर एक दूसरे से स्टेबिलिटी वाइज मैच करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 5 कार्बन हैं और 6 नाइट्रोजन है। ऑल द कार्बन्स एंड नाइट्रोजन दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए अब कार्बन ने तो 3 बॉन्ड बनाने हैं, इधर कार्बन के साथ, इधर कार्बन के साथ, यहाँ हाइड्रोजन के साथ। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो एक तरफ कार्बन के साथ, एक तरफ नाइट्रोजन के साथ और एक तरफ हाइड्रोजन के साथ। तो एनीवेज ईच कार्बन इज टू फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो कार्बन की ये अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ग्राउंड स्टेट में होती है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, लेकिन ये मैंने एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है और एक्साइटेड स्टेट में मैंने 2s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा दिया 2pz में, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाने हैं तो 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने ज़रूरी है। अब ये तीनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल इस तरह से 3 सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने बनाने हैं? 2, एक इधर इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ। तीसरे में तो कोई बॉन्ड नहीं बनाना ना। तो कार्बन की नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो क्या होती है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई, एक्साइट कराने होने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। sp2 हाइब्रिडाइज जो 3 ऑर्बिटल होंगे उनमें 2 तो हाफ फील्ड होंगे और एक फुल फील्ड होगा। उनको मैंने यहाँ दिखाया, 2 हाफ फील्ड ने यहाँ बॉन्ड बना लिए और तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। और जो 2pz है, ये वाला 2pz, ये क्या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि इसका 2p कार्बन का 2pz, नाइट्रोजन का 2pz, कार्बन का 2pz, ये आपस में बॉन्ड बना के 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देते हैं 6 पाई का। तो यू कैन सी कि जस्ट बेंजीन टाइप की ही स्ट्रक्चर रहती है पिरिडीन की, एक्सेप्ट फॉर कि इसमें नाइट्रोजन है जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन द 3rd sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सो दैट वाज अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ पिरिडीन। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से चाहे एमओ डायग्राम से हम ये बात कर सकते हैं कि पिरिडीन एक स्टेबल कंपाउंड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो प्लेनर होते हैं कंपाउंड्स। तो ऑल दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड आर फुलफिल्ड बाय पिरिडीन, और ये सारी वो रिएक्शंस शो करेगा जो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड शो करता है। इसके अलावा क्योंकि नाइट्रोजन के पास अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक फ्रीली अवेलेबल है, तो दिस कैन बी डोनेटेड टू सम एसिड। So pyridine itself will behave as a very good base। तो pyridine बेस की तरह बिहेव करता है क्योंकि ये डोनेट कर सकता है अपना ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एसिड। फाइन, तो ये सारी हम इसकी प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट फर्स्ट वी टॉक अबाउट सिंथेसिस ऑफ pyridine, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ pyridine। Moving on from simple to some name reactions. सबसे पहला method from acetylene. So when acetylene is heated with hydrogen cyanide in red hot tube, we get finally this pyridine. अब ये कैसे साइक्लाइजेशन हुई होगी? We can show it like this कि एसिटिलीन को हमने और HCN को इस मैनर में लिख दिया। This is 1 molecule of acetylene, this is 2nd molecule of acetylene and this is HCN. So by attack of the electron on acetylene and on the cyclization of the with the second acetylene molecule finally results in formation of this pyridine, right? Second method, from pentamethylene diamine hydrochloride. पेंटामिथाइलिन नेचुरली 5 मिथाइलिन ग्रुप्स हैं, 5 CH2 ग्रुप्स लिखे और 2 एमिनो NH2 ग्रुप। लेकिन क्योंकि ये रिएक्शन हम HCl की प्रेजेंस में करते हैं तो NH2 जो है वो HCl से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है, तो उसका हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट बन गया। सो व्हेन दिस इज हीटेड
अगेन इट अंडरगोज साइक्लाइजेशन विद लॉस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, और ये जो हमें इंटरमीडिएट बना दिस इज कॉल्ड पाइप्रिडीन। और पाइप्रिडीन की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं आइदर विद कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटियम, तो वी गेट पिरिडीन। ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकालना या ऑक्सीजन का ऐड करना, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। कि चाहे तो ऑक्सीजन डाल दें तो वो H2O निकाल के इसको ऑक्सीडाइज कर दे, चाहे डिहाइड्रोजिनेशन मतलब इसमें से हम हाइड्रोजन्स निकाल दें तो फाइनली हमें मिल जाती है पिरिडीन। नाउ नेक्स्ट मेथड फ्रॉम पायरोल। दिस इज बेसिकली रिंग एक्सपेंशन ऑफ पायरोल। अगर तुम याद करने की कोशिश करो तो जब हमने पायरोल पढ़ाया था और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रहे थे तो मैंने तब भी कहा था कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस क्योंकि किसी एक की वो केमिकल प्रॉपर्टी है, किसी और दूसरे के लिए वो मेथड ऑफ प्रेपरेशन बन रहा है, ठीक है। तो पायरोल इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड, ये इसका पहले बन जाएगा सॉल्ट, और फिर व्हेन दिस इज ट्रीटेड विद डाइक्लोरोमीथेन वी गेट पिरिडीन। देखो 5 मेंबर्ड रिंग हैज बीन एक्सपैंडेड इनटू द 6 मेंबर्ड रिंग। कैसे हुआ होगा वहाँ पे भी हमने मैकेनिज्म बताया था। यहाँ पे यू कैन सी अगेन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड, पहले इसका पायरोल का बन गया सॉल्ट N नेगेटिव Na पॉजिटिव, क्योंकि पायरोल में हमने बताया था कि इट इज समवट एसिडिक इन नेचर, ये अपना H+ दे सकता है। तो ये पायरोल का एनायन बना और उसने क्लोरोमिथाइलिन कार्बीन के साथ रिएक्शन की, ये हो गई साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और फाइनली नाइट्रोजन गिव्स इट्स इलेक्ट्रॉन एंड रिंग एक्सपेंशन अकर्स टू फॉर्म पिरिडीन। फाइन, तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म अगेन आई वुड आस्क यू कि इसकी तुम प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट मेथड दैट इज फ्रॉम पिकोलिन्स। पिकोलिन क्या होता है, लाइक दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा, जैसे मैंने ऊपर भी दिखाया है, एंड दिस इज बीटा। तो ये बीटा पिकोलिन मैंने लिखी, दिस कार्बन इज कॉल्ड देन गम। तो बीटा मिथाइल पिरिडीन को हम बीटा पिकोलिन भी बोलते हैं, कॉमन नेम। When this is oxidized, naturally methyl group will be oxidized into COOH group, और फिर COH को हटाना, डी कार्बोक्सिलेशन करना इज वेरी इजी व्हेन इट्स हीटेड विद कैल्शियम ऑक्साइड विद लाइम, तो CO2 निकल जाती है एंड वी गेट पिरिडीन। अब ये बीटा पिकोलिन खुद कहाँ से हमें मिल सकती है, वी कैन प्रिपेयर इट बाय हीटिंग एक्रोलीन विद अमोनिया, इनकी साइक्लाइजेशन से हमें मिल जाती है बीटा पिकोलिन। तो ये कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने बताए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक नेम रिएक्शन की, दैट इज ऑल्सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पिरिडीन। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैकेनिज्म पूछा जाएगा, कोई नाम लेके अगर कोई मेथड तुमसे पूछा जाता है तो वो वही मेथड पूछा जाएगा, एंड दैट इज हैंड सिंथेसिस। So next we'll talk about hand synthesis. So now we are talking about hand synthesis of pyridine. It involves condensation of some beta ketoester with ammonia and some suitable aldehyde, which gives us dihydropyridine derivative. Then it needs to be oxidized with nitric acid, and finally we get pyridine डेरिवेटिव। अब देखो इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं। बीटा कीटो एस्टर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट। दिस इज ट्रीटेड विद अमोनिया and aldehyde being used here is acetaldehyde. तो when it is heated तो इनकी कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और हमें मिलता है ये डाईहाइड्रोपिरिडीन का डेरिवेटिव पांचों जगह पे सब्स्टिट्यूशन है. यू कैन सी मिथाइल, मिथाइल, COET, COET एंड मिथाइल. दिस इज देन ऑक्सीडाइज्ड जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन पे ये एरोमेटाइज हो गई यानी 3 डबल बॉन्ड आ गए.
अब ये 5 जो ग्रुप लगे हुए हैं इनको हम कैसे हटा सकते हैं। पहले स्टेप में हमने दिखाया कि जब हम इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो एस्टर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर जब इसको हीट करेंगे विद कैल्शियम ऑक्साइड लाइम के साथ तो CO2 निकल जाएंगी और यहाँ पे ये जो COET ग्रुप थे वो हट गए। इन मिथाइल ग्रुप्स को भी फाइनली हम हटा सकते हैं, जैसा हम पहले भी बताते हैं कई बार कि जब हम इनकी KMnO4 ऑक्सीडेशन करें तो ये मिथाइल ग्रुप भी COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तो सब CO2 निकल जाएंगे और हमें प्योर पिरिडीन भी मिल सकती है। लेकिन हैंड सिंथेसिस में हम यहीं तक चलते हैं कि हमें ये 2,4,6 ट्राई मिथाइल पिरिडीन डेरिवेटिव मिलता है। अब इसको तुम कैसे समझ सकते हो कि ये कैसे बना होगा। तो सबसे पहले तो हम इन कंपाउंड्स को किस फॉर्म में लिखें कि फाइनली ये रिंग स्ट्रक्चर बने। तो ये देखो, ये एक मॉलिक्यूल है इथाइल एसीटेट का CH3 डबल बॉन्ड O CH2 COOET। ये दूसरा, इसको भी इसी फॉर्म में लिखा CH3 डबल बॉन्ड O CH2 COET। एक लोअर एंड पे अमोनिया और अपर एंड पे एसिटाल्डिहाइड। क्योंकि तुम देख पा रहे हो कि जो हमें ये डाईहाइड्रो डेरिवेटिव मिला है इसमें देखो ये इधर मिथाइल और मिथाइल हैं रिंग के, इधर COET और COET हैं और अपर कॉर्नर पे मिथाइल है, नीचे ही अमोनिया वाली नाइट्रोजन। अब वैसे इतना सफिशिएंट है। अगर तुमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ हैंड सिंथेसिस ऑफ पिरिडीन तो पहले तो तुम ये रिएक्शन मेंशन करो, उसके बाद तुम इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक मतलब चेंज करके लिखो कि किस तरह से ये बना होगा और दैट इज़ सफिशिएंट। लेकिन अगर मैकेनिज्म तुम समझना चाहो तो लेट मी एक्सप्लेन यू द मैकेनिज्म। हम बीटा कीटो एस्टर क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इट शोज टॉटोमेरिज्म। ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। कीटो जो कंपाउंड है वो इनोलिक फॉर्म में चेंज हो जाती है। ये कीटो फॉर्म है और ये इसकी इनोलिक फॉर्म है कि ये 1,3 शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन, एक H यहाँ से गई और इस O को मिल गई तो ये इनोल बन गई। इनोलिक फॉर्म देन रिएक्ट्स विद अमोनिया और अमोनिया से OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय NH2 ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक पहले इंटरमीडिएट्स बनते हैं। ये रिएक्शन एक ही उसमें हो रही है, एक ही फ्लास्क में हो रही है, लेकिन पहले जो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, अलग अलग रीजेंट्स किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये बीटा एमिनो एस्टर बन गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो हमने एल्डिहाइड यूज़ किया था, दिस रिएक्ट्स विद सेकेंड मोल ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट। क्योंकि देखो हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं ना, इसके 2 मोल लिए हैं। एक मोल इस तरह से पहले टॉटोमराइज हुआ, अमोनिया से रिएक्ट किया और दूसरे ने रिएक्ट किया एसीटल्डिहाइड से and it gives us CH3 CH डबल बॉन्ड C COCH3 COET कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया। अब ये जो 2 बने थे इंटरमीडिएट्स, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और फिर हमें साइक्लिक कंपाउंड देंगे। इनको भी हम अब कैसे लिखें कि इनकी रिएक्शंस को शो कर पाएँ। पहले ये जो फर्स्ट है और ये सेकेंड है, फर्स्ट को हमने ऐसे लिखा CH3 CNH2 डबल बॉन्ड CH और COET, क्योंकि COOET ने रिएक्ट नहीं करना है, वो है सब्स्टिट्यूएंट ही रह रहा है फाइनल में, तो उनको हमने मिथाइल और COET को कॉर्नर्स पे ले आया। जो दूसरा इंटरमीडिएट 2 है उसको कैसे लिखा, CH3 ये वाला, यहाँ से शुरू करो, CH3 C डबल बॉन्ड O देन दिस C COET बाहर की साइड डबल बॉन्ड CH CH3, यूँ हमने रोटेट करके इसको यहाँ पे लिख दिया। अब इनका एक दूसरे पे अटैक किस तरह से होता है, यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दिस इंटरमीडिएट। और फिर फाइनली ये NH2 अटैक कर रहा है ऑन द सेकेंड कार्बोनिल ग्रुप और हमें ये मिल जाता है डाईहाइड्रो इंटरमीडिएट, जो कि ऊपर दिखाया मैंने। और फिर तो उसकी ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन बोलो या एरोमेटाइजेशन बोलो, कि यहाँ से ये वाला H जो है ये इस तरह से शिफ्टिंग होगी और एरोमेटिक हो जाएगा कंपाउंड।
ऑक्सीडेशन के बाद, ऑक्सीडेशन मीन्स डीहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ये निकल गई और ये 3 बॉन्ड्स आ गए, मतलब ये एरोमेटिक सिस्टम बन गया। ओके, सो दैट वाज अबाउट हैंड सिंथेसिस। तो जो भी अभी हमने स्ट्रक्चर ऑफ pyridine पढ़ी या उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े, go through these methods and specifically try to write down, practice yourself hand synthesis of pyridine. Okay.